तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ओरेस्टोड का नियम। किसका नियम है? ओरेस्टोड का नियम। ठीक है भी। तो ओरेस्टोड के अगर नियम की बात करते हैं तो ओरेस्टोड पहला वैज्ञानिक था जिसने चुंबकीय लाइनों के बारे में बताया। ठीक है भी। इतना ही बताया उसने कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, क्या होता है? अगर किसी चालक में क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। और चालक होना चाहिए बेयर कंडक्टर। क्या होना चाहिए? अब तो बेयर कंडक्टर कौन होते हैं? जिसके ऊपर किसी प्रकार का अवरोधन न हो। जितनी भी आप प्रसारण लाइनें देखते हो, क्या उनके ऊपर चालक के अवरोधन होता है? क्या कोई अवरोधन नहीं हो। अगर आप इस पे लेके बैठ जाओ कि नहीं मैं तो इस पे से करूंगा, तो इस पे से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई नहीं देगा। तो बेयर कंडक्टर होते हैं। ठीक है भी। अब इस नियम को अपन इस वीडियो से देख रहे हैं, देखें भी। अब इसने क्या किया? सबसे पहले देखो, आपके पास एक विद्युत बैटरी है, देख है। एक इसने लगाया है मैग्नेटिक कंपास। क्या लगाया है? मैग्नेटिक कंपास। यानी इसमें आपके पास, मैंने कहा था सुई टाइप की क्या है? चुंबक है। जब सुई टाइप की जब चुंबक है तो इसके पास एक एन सिरा होगा, दूसरा एक एन पोल होगा, दूसरा क्या होगा? एस पोल। ठीक है भी। अब अपन देखते हैं वापस इसको। अब देखो, जैसे इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय लाइनों का समूह क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर इसके नीचे अपन निडल लेके जाएंगे, ये सुई अगर अपन लेके जाएंगे तो उस सुई में बार बार क्या आएगा? विक्षेपण। क्या आएगा? कभी सुई इधर जाएगी, कभी सुई इधर आएगी। ठीक है। अगर एन इधर जा रहा है तो ऐसे इधर आएगा। अभी अपन डायग्राम के साथ और देखेंगे। अब अगर इसमें, अब वापस इसने क्या कर दिए? कनेक्शन क्या कर दिए? और डायरेक्शन क्या कर दी? करंट की रिवर्स क्या कर दी? जहां पर पहले माइनस था वहां क्या जोड़ दिया? प्लस। और जहां प्लस था वहां क्या जोड़ दिया? माइनस। तो अब जो विक्षेपण आ रहा है वो पहले से क्या आएगा? उल्टा। क्या आएगा? उल्टा। पहले से क्या आएगा? उल्टा। यानी पहले से उल्टा विक्षेपण इसलिए आएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स की जो लाइनें हैं वो भी अपनी दिशा क्या कर चुकी है? चेंज कर चुकी है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसे बोलते हैं ओरेस्टोड का नियम। क्या बोलते हैं? अब ओरेस्टोड ने बताया था 1819 में। कब बताया था? इसमें बोला गया 1820, उसने बताया था 1819 में इसके बारे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं कुछ? अब डायग्राम से कुछ समझ में आया जो कल मैंने भेजा था? अब अपन इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये देखो, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? ये बताता है ओरेस्टोड का नियम। क्या बताता है? ओरेस्टोड का नियम। तो अपन जो पहला नियम जो आज पढ़ने वाले हैं चुंबक से, वो है आपका ओरेस्टोड का नियम। पहला नियम है ओरेस्टोड का नियम। ओरेस्टोड का नियम। अब देखिए, अगर आपको ये दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं तो इसमें आप देखो क्या हो रहा है। ये आपके पास कोई धारा वहन करता हुआ क्या देखा गया? चालक। ये वाला देखो नीचे देखो, लिखो यहाँ पे कंडक्टर। क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर लिखा हुआ है। अब इस कंडक्टर में जो धारा प्रवाह की दिशा क्या है? अंदर की ओर। क्या है? इस सिरे से क्या है? अंदर की ओर। इस सिरे से क्या है? बाहर की। समझ में आ गया? अब आपके पास चार डायरेक्शन है। एक तो है उत्तर, एक है दक्षिण, एक है पूर्व, एक है क्या है? जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। ये है नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, ये है ईस्ट, ये है क्या है? वेस्ट। अगर आप ऊपर मुंह करके तरफ खड़े हुए तो आपका जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है ईस्ट। क्या होता है? और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? वेस्ट। देखो, अगर मैं ऊपर मुंह करके खड़ा हूं तो इस साइड वाला ईस्ट होगा नहीं होगा? समझ में आ गया? तो इस साइड में क्या है? पूर्व, इस साइड में क्या है? पश्चिम। अब क्या हुआ? अब स्टार्टिंग में जो ये नीडल है ये इसके नीचे एकदम सीधी रखी गई है। ये तो आपकी नीडल रखी गई है और ये इसके ऊपर जस्ट सीधा क्या जा रहा है? कंडक्टर। क्या जा रहा है? कंडक्टर। यानी दोनों एक दूसरे क्या है? समानांतर में। क्या है? समझ में आया? अब इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा इधर दिखाया गया, नहीं दिखाएगा? जब इसमें स्टार्टिंग कंडीशन ये थी कि जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो आपकी जो निडल है वो एकदम क्या थी? इसके समानांतर में। क्या थी? अब आपने क्या कर दिया? इसमें से प्रवाहित करनी स्टार्ट कर दी धारा। क्या स्टार्ट कर दी? जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे इस चालक के चारों ओर बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बनेगा?
चुंबकीय बल की लाइनें, बन गया चुंबकीय फ्लक्स। अब जैसे चुंबकीय फ्लक्स बनेगा तो ये जो निडल है, ये जो निडल है इसका जो उत्तरी ध्रुव है, क्या बच्चों देखें, ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। तो ये बताओ आकर्षित होगा प्रतिकर्षित होगा, अभी हो रहा है प्रतिकर्षित, क्या हो रहा है, आकर्षित होता तो उधर जाता। अब हमारे पास क्या है, जैसे आपके पास उत्तरी ध्रुव बनेगा, मान लेते हैं कि इसके नीचे भी कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल। अब ये इसे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट क्या करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और असमान पोल क्या करते हैं आगे। तो जैसे इसको प्रतिकर्षित करेगा, बताओ ये इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। अब देखो ये आप मानो कि ये अपने पास ये मेरा जो मार्कर है वो तो निडल है, और ऊपर वाला क्या है, कंडक्टर। अब जैसे ऊपर बच्चों देखिए इसमें भी एन पोल बनेगा, इसमें भी क्या बनेगा, एन। तो बताओ ये इसको घुमा देगा नहीं घुमा देगा, अरे घुमाएगा नहीं घुमाएगा। और अगर यहाँ एन पोल बना तो यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ कौन सा पोल है, एस। तो बताओ ये भी इसको करेगा नहीं करेगा। तो अगर ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा नहीं जाएगा, बताओ समझ में आएगा नहीं है, अरे आया कि नहीं आया। तो अगर आपके पास बच्चों देखिए, अगर ये आपका ये सिरा अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो ये सिरा किधर जाएगा, पूर्व की ओर। कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चालक में धारा प्रवाह करते उसके चारों ओर बन गई चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बन गई, चुंबकीय बल। समझ में आ गया। अब देखिए इसी डायग्राम को अपन वापस देखते हैं। इस बार इसने चालक में धारा प्रवाह की दिशा को पलट दिया है। देखो पहले धारा ऊपर से कहां आ रही थी, अब नीचे से कहां जा रही है, ऊपर की ओर। तो बताओ धारा प्रवाह की दिशा पहले से चेंज होगी नहीं होगी। जैसे धारा प्रवाह की दिशा चेंज होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज। फिर वापस उसने वैसे ही रखा पहले वाली की तरह। अगर एन यहां था तो एन यहीं रखा, एस यहां था तो एस भी इसको यहीं रखा। समझ में आ गए। पर इस बार क्या हुआ, देखो इस बार आपका एन कहां गया, पूर्व की ओर। तो एस कहां गया, अरे एस कहां गया, पश्चिम की ओर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे आपने धारा प्रवाह की दिशा चेंज की तो जो चालक है उसके उस पर जो ध्रुव सिरे उत्पन्न हो रहे थे, उन ध्रुवों की ध्रुवता भी क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज। समझ में आया कि नहीं है, अरे आया कि नहीं आया। तो इस बार आपका जो एस है वो कहां जाएगा, पश्चिम की ओर। तो एन कहां जाएगा, पूर्व की ओर। समझ में आया क्या। देखो ऊपर वाले डायग्राम से जस्ट उल्टा बना के नहीं बना, अरे बना के नहीं बना। सेम आपके पास देखो यहां से ये आपके पास एन है, यहां क्या है, एस। फिर अगर आपने इसमें देखो दूसरा चालक आपने ले लिया एन और एस। अब आपने क्या कर दिया, अगर आपने इसको इस तरह से बनाया है तो ऐसे जब इधर धारा प्रवाहित हुई, जब आप पहले केस में इधर धारा प्रवाहित करो तो इस बार ये रिफ्लेक्ट कहां पे हुआ, पूर्व की ओर। तो ये रिफ्लेक्ट कहां पे हुआ, पश्चिम की ओर। जैसे हमने धारा चेंज करी वापस ये रिफ्लेक्ट कहां पे हुआ, तो ये कहां पे हुआ, पूर्व की ओर। समझ में आया कि नहीं आया। ओरेस्टोड के नियम समझ में आया कि नहीं है। तो ओरेस्टोड ने सिंपल एक बात बोली कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल। अब देखो बच्चों, अब आप बात सुनो, कोई भी बात है कोई सिंपली मान लेता है कि सीधी सीधी, अरे बताओ कोई सीधी सीधी मान लेता है क्या। अब आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। अगर मैं ये ऑडियो इस विकास कुमार को नहीं सुनाता तो क्या ये मान लेता कि मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे को मुर्गा बना दो, अरे क्या मान लेता क्या, अरे मानता क्या, क्या ये मानता कि मेरे पिताजी कह रहे कि तेरी खाल उतार दूंगा, क्या ये मानता क्या। इसलिए मेरे पास ऑडियो क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। अब इस ओरेस्टोड को अगर ओरेस्टोड सिंपली ये कहता कि अगर मैं किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखो भी उस जमाने में सीआरओ नहीं था या ऐसा कोई उपकरण नहीं था जिससे वो आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखा पाता। क्या अपन भी, मैं भी दिखा पाता हूं क्या आज, अरे कोई चालक अगर मैं ले आऊं उसमें धारा प्रवाहित करूं तो आपको बताओ सर कहां दिख रही है, अरे आप कहोगे क्या दिखाई दी, क्या चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई नहीं। पर उनको अनुभव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो अनुभव उसने किसे कराया, निडल से। किसे कराया, निडल से। करवाया कि नहीं करवाया। अगर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होती तो बताओ एन और एस पोल में कोई विक्षेपण आता क्या, एन और एस पोल में कोई विक्षेपण है। और जब वो इसमें इस चालक में धारा प्रवाह की दिशा चेंज करता तो क्या इसका विक्षेपण की दिशा चेंज होती, क्या विक्षेपण की दिशा भी चेंज है नहीं होती। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है।
तो ओरेस्टोड ने इसको लोगों को सिद्ध करके दिखाया निडल से। किसे दिखाया? सुई से। जब सुई हिली तो लोग कहते हैं, लोगों को समझ में आया कि अगर कोई चालक है, उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, और चालक क्या है? बेयर है। क्या है? बेयर। उस पर कपड़े पहनाए हुए नहीं है, तो उसके चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं। बताओ ओरेस्टोड समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया? कैसे बताएगा? सब समझ में आ गया? पक्का बता दो, झूठी हाँ नहीं भरनी है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक जब करवाऊंगा तो तसल्ली से कराऊंगा, तो आपको चीजें क्या आनी चाहिए? समझ आनी चाहिए। और जब आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में बोरियत नहीं होगी। अब क्लियर हो गया? तो लिख दें इसके बारे में। तो ओरेस्टोड का नियम ने क्या बताया? केवल कि अगर किसी चालक में आप क्या प्रवाहित करे हो? विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। कौन बताता है ये? ओरेस्टोड। कौन बताता है? और सिद्ध करने के लिए उसने क्या लिया? निडल। क्या लिया? निडल। सुई टाइप क्या लिया? चुंबक। सुई टाइप क्या लिया? चुंबक। क्या लिया? चुंबक। तो लिख दो इसके बारे में। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो कौन बताता है ये? ओरेस्टोड। कौन बताता है भी? ओरेस्टोड। याद आ गया भी? कई बार सीधा स्टेटमेंट पूछा जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने ये बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो कौन है? ओरेस्टोड। याद होगा सभी को? नाम तो नहीं भूलोगे? अब देखिए, ओरेस्टोड इतना बता के फ्री हो गया कि अगर किसी चालक में मैं धारा प्रवाहित करूंगा, तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाएं। उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाएंगे चुंबकीय बल रेखाएं। अभी मैं आपको डायग्राम दूसरा बताता हूं। देखिए, बता रहा है कि, देखो इस डायग्राम में क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं, क्या प्रवाहित कर रहा हूं? विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही? यहां से चालू हुई विद्युत धारा, अरे जा रही है क्या? तुम आज ढीले ढीले कैसे बैठो? क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। अब इसके ऊपर देखो, सर्कुलर मोशन में कुछ दिखाया गया क्या? जो सर्कुलर मोशन में दिखाई गई वो है चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आ गया? अब इसमें जो आपके पास क्या है, इसमें ये जो आपके पास ये दिखाई गई है, ये चुंबकीय बल रेखाएं, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, ये क्या है? कंडक्टर। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेट कंडक्टर। तो उस चालक के चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। आपको बड़ी हैरानी की बात लगेगी, ये जो डायग्राम है वो सारे निम्मी की बुक से लिए गए हैं, पर आपने तो किताब देखते नहीं है। अब ओरेस्टोड वाली बात सही है कि नहीं है? ओरेस्टोड की बात क्या है? सही है कि अगर आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होने वाला है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखें, इसमें आपको दो डायग्राम और दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस नहीं है, ये क्रॉस है। ये क्या है? क्रॉस। और इधर क्या दिखाई दे रहा है? डॉट। क्या दिखाई दे रहा है? डॉट। इस क्रॉस और डॉट को आज इतना अच्छे से याद कर लेना कि अगर आप बूढ़े भी हो जाओ तो इसको भूलो नहीं। ज्यादातर बच्चों को क्रॉस और डॉट के बारे में पता नहीं होता है, बीटेक हो जाती है। क्या हो जाती है? आप तो आईटी करके आए हो। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? बीटेक। और आप क्या करके आए हो? आईटी। ठीक है, अभी मैं आपको कंपटीशन की बात बताता हूं।
ठीक है भी। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया, 2019 में उसने इलेक्ट्रिकल से बीटेक की। इलेक्ट्रिकल से क्या की? बीटेक। और साथ के साथ वो बैंक की तैयारी कर रहा है। और कल मेरे पास आया कि सर मैं लोको पायलट की भी तैयारी कर रहा हूँ। किसकी तैयारी कर रहा हूँ? लोको पायलट। अब एक विद्यार्थी जिसने बीटेक कर रखी है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, और फिर किसकी तैयारी कर रहा है? लोको पायलट। अब आपका कंपटीशन देख लो किसके साथ है। अरे है कि नहीं है? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें। आप कहते हो हर बार कट ऑफ क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? ज्यादा। अब जो बंदा बीटेक कर रहा है, उसके बाद बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, वो आपके पास साथ आ रहा है एएलपी की तैयारी करने, क्या तुम उसे पछाड़ पाओगे? क्या कर सकते हो? आपको उसके बराबर क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, तभी आपके सिलेक्शन आएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं तो आईटीआई करके बैठा हूं, तो आईटीआई करके तो बहुत लोग बैठे हैं, लोग डिप्लोमा करके बैठे हैं, और डिप्लोमा के बाद बीटेक करके बैठे हैं। वो भी किसका फार्म भरेंगे? असिस्टेंट लोको पायलट का। तो इसलिए अपने आप को संभाल लो कि मेरे को कितनी अच्छी तैयारी करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप केवल आप आईटीआई की भांति पढ़ोगे ना, जैसे आईटीआई कॉलेज में पढ़ के आते थे, मैडम एक्सपेरिमेंट करवा रही है, टीचर एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना काम कर लिया, कर लिया नहीं कर लिया? उन्होंने आपसे ले ली फीस, क्या ले ली, और आपको दे दिया प्रमाण पत्र। क्या दे दिया? प्रमाण पत्र। उससे आप नौकरी नहीं लग सकते। आप उससे केवल आईटीआई वाली वैकेंसी क्या भर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। इतना ही काम कर सकते हो। ठीक है भी। अब देखें भी, अब अपने को समझना है क्रॉस और डॉट। देखो, कई बार आप ऐसे एरो का निशान देखते हो और नीचे लिखा होता है फलाना फार्म हाउस, फलाना फार्म हाउस, फलाना बियर बार लिखा होता है क्या? ठीक है। लड़कियों के लिए बोल दूं, मेकअप की दुकान, ठीक है भी, कॉस्मेटिक आइटम्स लिखा होता है ऐसे एरो लगा के। लिखा होता है नहीं लिखा होता? अब देखें भी, इस एरो से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस एरो से आपको क्या दिखाई दे रहा है? मान लेते हैं आपने, जब भी आपने ड्राइंग पढ़ी, तो ड्राइंग में जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके 3 व्यू होते हैं। कितने व्यू होते हैं? एक होता है टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है साइड व्यू। पढ़ा क्या आपने? ठीक है भी। अब देखें भी, अगर आप इस तीर को आगे, यहां खड़ा है कोई आदमी, आदमी बना दूं, ये आदमी खड़ा है यहां पे, ये इसको देख रहा है कि तीर मेरी तरफ आ रहा है, मैं नस काट देगो। मान लेते रावण है। कौन है? रावण। रावण के 10 सिर थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था, एक काट देगा 9 पाथ आ जाएगा। अब देखें भी, अब रावण को क्या तीर आता दिखाई देगा कि या घोड़ा आता दिखाई देगा? आगे से, आगे से देखो एकदम टिप पे क्या दिखाई देगा? आता उसको घोड़ा, डोट दिखाई देगा। पेन मत खा, क्या दिखाई देगा? डोट दिखाई देगा। क्या पूरा यहां से लेके यहां तक का तीर आता दिखाई देगा? ऐसे उसको केवल डोट आता दिखाई देगा अपनी तरफ। सही है क्या? तो जब आपकी तरफ करंट आएगा तो आपको तीर नहीं दिखाई देगा, आपको केवल दिखाई देगा डॉट। क्या दिखाई देगा? अब इस डायग्राम में यहां डॉट बनाया गया, बताओ बनाया गया नहीं बनाया गया? बनाया गया डॉट। अब बताओ, अगर इस डॉट बनाया गया है तो बताओ करंट, अब आपके, जैसे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं इसके सामने, तो बताओ मेरे को करंट मेरी की तरफ आता हो दिखेगा नहीं दिखेगा? अरे अगर डॉट दिखेगा, तीर मेरी तरफ आ रहा है नहीं आ रहा, तो बताओ करंट बाहर आता दिखाई दे रहा, अंदर आता दिखाई देगा? बताओ, समझ गए? समझिए। तो जब भी आपको डॉट दिखाई देगा तो उसका मतलब है करंट आपकी ओर आ रहा है। समझ में? अब कब आपकी तरफ आएगा वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले बताओ डॉट सीखे नहीं सीखे? अगर डॉट आ रहा है तो बताओ करंट किसकी तरफ आ रहा है? आपकी तरफ। अब बच्चों देखिए, अगर इधर रावण खड़ा है तो इधर श्री राम जी खड़े हैं। बाल बुल बाद हमें सोना बनाना पड़ेगा, अच्छो काम करियो नहीं, ठीक है भी। अब देखिए, जब भगवान राम ने तीर छोड़ा तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको इसका लास्ट वाला हिस्सा दिखाई देगा। क्या उनको डॉट दिखाई देगा? डॉट तो कहेगा यार, रावण कहेगा मेरे को दिखाई दे रहा है, भगवान राम आपको कहां से दिखाई दे रहा है डॉट?
क्या तीर आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब सही है कि नहीं है? तो इनको इसका लास्ट वाला हिस्सा दिखाई देगा नहीं देगा? जब लास्ट वाला हिस्सा दिखाई देगा तो इनको दिखाई देगा क्रॉस। क्या दिखाई देगा? क्रॉस। अब बताओ तीर भगवान राम से दूर जा रहा है, पास आ रहा है? जब आपसे करंट दूर जाएगा तो आपको क्रॉस दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। जब आपसे नंबर दूर जाते हैं तो क्रॉस होते ही नहीं होते? जब नंबर कट रहे होते तो बताओ दूर जाते नहीं जाते? तो बताओ क्रॉस कब दिखाई देगा? जब करंट आपसे दूर जा रहा है। समझ में आई नहीं है? दोनों बातें समझ में आ गई? तो डॉट आते क्या बोलोगे? धारा आपकी ओर आ रही है। क्रॉस आते आप बोलोगे धारा आपसे दूर। बताओ समझ में आया नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब आपको इस सामने देखो, इसमें देखो, केवल आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, सही कह रहा हूं? पर अगर इस साइड में अगर मैं ऐसे क्रॉस बनाया तो क्या दिखाई देता आपको? क्रॉस। अब देखो, अगर ये आपसे करंट दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या दिख रहा है? क्रॉस। और ये करंट आपकी तरफ आ रहा है तो क्या दिख रहा है? क्लियर हो गया? कभी नहीं भूलोगे। कितने लोगों को इसके बारे में पता था? बाकियों को नहीं पता था? डॉट और क्रॉस के बारे में पता नहीं था? आज पता चल गया? अरे आपकी कोई गलती नहीं है। मैं कह रहा हूं बीटेक करके लोग आ जाते हैं, उनको डॉट क्रॉस का पता नहीं चलता। आपने तो छोटी सी डिग्री की है, वही बिना कॉलेज जाए। ठीक है भी? अब देखिए, डॉट क्रॉस समझ गए? तो डॉट है तो करंट है आपकी ओर है, और क्रॉस है तो करंट आपसे दूर है। क्लियर आ गया? अब तो श्री राम जी वाला ये याद रहेगा, तीर याद रहेगा? लास्ट में श्री राम जी ने तीर कहां मारा था? सुंडी में। कहां मारा था? सुंडी में, नाभि में। कहां मारा था? नाभि। ठीक है भी? और किसने बताया था? विभीषण ने। किसने बताया था? विभीषण ने। अब कोई चुगलखोर होता है तो उसको लोग यही कहते हैं कि हर घर में विभीषण पैदा होता है। कहते हैं नहीं कहते? अगर विभीषण नहीं होते तो रावण जी मरते नहीं। और यार अपने तो जवाई थे जोधपुर के। तो मंडोर सुना है ना आपने जोधपुर में? अरे सुना है नहीं सुना? तो जोधपुर के तो जवाई थे। ठीक है, पता है क्या इसकी हिस्ट्री? चलो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्ट्री वाले टाइम पढ़ाएंगे। फुंपो लागे सनी के क्या करे? सन्नी के फुंपा लगते हैं। चल देखे, रावण को फुंपा बनाना भी कोई भैया देखो आसान बात है नहीं। ठीक है भी? रावण बहुत महान ज्ञानी आदमी था, बहुत महान है ज्ञानी आदमी था। पर देखो किसी चीज का अंत सुनिश्चित होता है। क्या होता है? अंत क्या होता है? सुनिश्चित। अगर वो माँ सीता का हरण नहीं करता तो वो मरता नहीं। ठीक है भी? तो हर चीज का जो जिसने जन्म लिया है उसका अंत क्या है? क्या है? सुनिश्चित। ठीक है भी? जन्म से पहले मृत्यु लिखी जाती है भी। जन्म से पहले क्या लिखी जाती है? मृत्यु लिखी जाती है कि आपको एक दिन मरना है। पर वही बात है, आया इंसान, हर इंसान आता है, पर वो ऐसा क्या करके जाए कि जिससे दुनिया उसको क्या रखे? याद रखे। फर्क बस इतना ही जीने में। ठीक है भी? मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मृत्यु एक अप्रिय सत्य है। मृत्यु क्या है? एक जो पसंद नहीं है किसी को। अब किसी ने कहते हैं कि तू मर जा, लठ लेके आ जाएगा बाहर, टंकियां कह दे, तो तू क्या मर जाएगा? पर पसंद नहीं आया ना उसको, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि मृत्यु एक अप्रिय सत्य है। अब देखो, अब यहां तक आ जाओ। डॉट है तो आपकी ओर है, और क्रॉस है तो आपसे। क्लियर हो गया सभी को? अब आपको मैं ये बात बताऊंगा जाके कोर्कस्क्रू में। कहां बताऊंगा? पर आपके पास अगर आप इस डायग्राम से भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो चल रहा है पता। यहां पर आपको देखो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी धारा, उसकी दिशा बताओ कहां पे है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्या है? क्लॉकवाइज। जितने भी आपके मैग्नेटिक लाइंस घूम रही हैं वो सारी बताओ किस दिशा में घूम रही है? क्लॉकवाइज। कहां घूम रही है? अगर चालक में धारा की दिशा, अगर चालक के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी की दिशा में है तो चालक में धारा क्या जाएगी? अंदर की ओर। कहां जाएगी? तो देखो सी से क्रॉस, सी से क्लॉकवाइज याद होगा नहीं हुआ? सी से क्रॉस, सी से क्रॉस और सी से क्लॉकवाइज। बताओ याद होगा नहीं हो गया? तो दोनों सी सी मिले तो आपका जरा धारा की दिशा क्या है? अंदर की ओर। जब दोनों सी सी मिले तो जब धारा की दिशा क्या है? अंदर की ओर। ठीक है? कई बार अपन मिर्च मसाला तेज खा लेते, बात करते सी सी करते नहीं करते, तो दोनों सी सी मिले तो माल कहां गया? तेज मिर्ची वाला। तो यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी क्या है? सी। तो धारा की दिशा क्या है? अंदर की ओर। और अगर बच्चों देखिए आपको मिले डॉट, क्या मिले? अगर यहाँ डॉट मिलेगा तो यहाँ मिलेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिलेगी?
अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा घड़ी के विपरीत है, जिसे बोलते हैं वामावर्त, क्या बोलते हैं, तो चालक में धारा दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। कहां होगी, बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे आ गया, पहले बताओ डॉट समझ में आ गया, क्रॉस समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया, अरे आया। तो अगर आपसे चालक अगर देखो अगर दूर जा रहा है तो क्या है, क्रॉस, और क्रॉस का मतलब घूमता क्या जाए, क्लॉकवाइज। क्या घूमता जाए, क्लॉकवाइज। और जब आपकी ओर आ रहा है क्या है डॉट, तो क्या घूमता आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमता आएगा, समझ में आएगा नहीं है? अब घूम क्या रहा है, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाएं। बताओ दूसरा डायग्राम समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्रॉस डॉट समझ में आ गया, यहां से बता देना, ठीक है। तो अपन ने इस डायग्राम से देखा है कि चालक में धारा प्रवाह की दिशा और उसके अनुसार उसके ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय लाइनों की दिशा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बता देना, कहीं डाउट रह जाए तो मैं रहने नहीं दूंगा अभी डाउट। तो अगर चालक में, अब देखो जहां से धारा एंटर करिए, जहां से धारा क्या करिए, एंटर करिए, तो अगर आपकी धारा एंटर करिए तो अपने पास क्या बचा, देखिए क्रॉस, वहां से क्या बन रहा है, क्रॉस। तो अगर या यदि अगर चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बोलो क्या लिखूं, पहले क्या लिखूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, अरे क्लॉकवाइज हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक तो था लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से मेरे इस हाथ से अगर इस हाथ की तरफ आ रहा हूं, देखो ये हाथ को लेके देखना इधर, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। इधर हाथ से इसको उठा के ऐसे लेके आ रहा हूं, बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? समझ में आ गया? क्या है, क्लॉकवाइज, राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? अब देखो इस साइड में देखना, ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, अब राइट हैंड है, इसको उठा के देखो ये वामवर्त है, इस हाथ को यहां से उठा के इधर लेके आ रहा हूं, इसलिए बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, हिंदी भी समझ में नहीं आती, ठीक है भी। तो अगर बल रेखाओं की दिशा क्या है, दक्षिणावर्त। क्या है, दक्षिणावर्त। तो चालक में धारा की दिशा बताओ, चालक में धारा की दिशा अंदर की ओर होगी। क्या सही कह रहा हूं? अंदर है तो क्या बना दें, क्रॉस की ओर होगी। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब वामावर्त याद रहेगा, तो इस साइड पे हाथ रखना, इस हाथ को उल्टा घुमा लेना, तो इसे बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त। और राइट लेफ्ट वाले हाथ को इधर रख के इसको इधर घुमा लेना, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त। क्या बन जाएगा, दक्षिणावर्त। समझ में आ गया? अब तो ये बात समझ में आई नहीं। तो अगर अपने बच्चों देखे यहां क्रॉस बनाया तो क्या है, क्लॉकवाइज। क्या है, और इसका अगर उल्टा लिख दे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यदि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बोलो क्या बोलो, वामावर्त। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज हो तो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अरे आ गया। अब इस बात को गांठ बांध लो बच्चों, देखिए ये नियम बहुत काम आने वाला है आपको।
क्रॉस क्लॉकवाइज। एक याद कर लो, क्रॉस है तो डॉट है एंटी क्लॉक। बताओ समझ में आ नहीं आ गया? एक बात को याद रखना, सीसी तो अंदर, सीसी तो पानी अंदर। जब जैसे मिर्ची लेके क्या करते हैं सीसी, तो पानी अंदर। तो अगर सीसी है तो धारा अंदर, और अगर बच्चों देखिए इसका उल्टा है तो धारा बाहर, धारा बाहर। समझ में आई नहीं है? अरे समझ में आई नहीं है? इसका उल्टा है फिर उल्टी, जैसे उल्टी आते सारा बाहर बाहर होता ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है वामावर्त, तो वामावर्त है तो धारा बाहर की ओर, और अगर क्लॉकवाइज तो धारा, बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ओरेस्टोड समझ गए? ओरेस्टोड ने यहाँ तक की अपनी बातें बताई, सारी याद होगी। तो ओरेस्टोड ने सिंपल सी बात बताई, अगर कोई चालक है और चालक पे कोई कपड़े पहनाए हुए नहीं है, वो बेयर कंडक्टर है, अगर आप उसमें डीसी धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, एक ही बात है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं चालक के चारों ओर क्लॉकवाइज है तो धारा अंदर की ओर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज धारा बाहर की ओर। याद रहेगा नहीं रहेगा? ऐसे पोटली बनाओ और गांठ बांध के आप पैक कर दो। समझ में आ गई? देखो एक भी अगर सिंगल डाउट हो गया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाना ही नहीं चाह रहा कि आपके कुछ दिमाग में क्या रहे, डाउट्स रहे। क्या रहे? डाउट। जितने डाउट आपके दिमाग में ज्यादा होंगे उतनी आपकी असफलता के चांस बढ़ते चले जाएं। वहां 4 ऑप्शन आते हैं, आप देखते हो फिर आपके तो यार वो भी सही है, वो भी सही है, होता ही नहीं होता? आपके दिमाग में चले डाउट्स। अब तो यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक बंदा आया कि यार तू कद को लाग गयो यहाँ, तेरे हाथ को नहीं के कहे तो हाथ ही बता दे। क्यों बता दे? हाथ क्या कैसे बता सकते हैं? हाथ से क्या राइट हैंड ग्रिप रूल बोल, इसे क्या बोले? राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड। अब ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। देखो अगर मैं इस मार्कर को अगर मैंने पकड़ रखा है तो मतलब क्या रखना है? ग्रिप कर रखा है। और ग्रिप किस में करना है? राइट हैंड में। क्या करना है? पर वो कहता है अंगूठा नहीं लगने देना, इसके साथ उंगलियों से पकड़ना है। किससे पकड़ना है? और अंगूठे कहाँ रखना है? ऊपर। जब अंगूठे ऊपर रखें तो अलग हो जाए, नहीं हो जाएगा? इसे बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या बोलते हैं? पहले वाला समझ में आ गया? अब दूसरे वाले की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है, वो देखेंगे फिर अपन इसको पढ़ेंगे। वीडियो देखने से बढ़िया समझ में आता ही नहीं आता। क्या आप देख सकते हो ऐसी वीडियो? आपके डाटा खत्म हो जाता है सर, हमारे तो आजकल नहीं खत्म होता। देखिए देखना पड़ेगा वीडियो, ये वाला ही है कि कौन सा है? 784 वाला है क्या? ये लो, देखो कुछ समझ में आया? सांगो पांग समझ में आवा गुरुजी थे पड़ा हो जाता है। खास थाना 40,000 फीस देड़ी बार। कुछ आया समझ में? अरे आया? देखो सब्जेक्ट बहुत आसान है, सब्जेक्ट है बहुत आसान। आजकल कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई मेहनत है नहीं करना चाहता। अब कल उसने बोला कि सर मेरे फिजिक्स, मैं कल लगा आज सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर 4 बजे उठा और मैंने फ्रिक्शन को टॉपिक को तैयार किया कि मुझे कहीं सुमन कैसे दिमाग में नहीं कि सर फ्रिक्शन नहीं कराएंगे, सर फिजिक्स नहीं करवाएंगे। पढ़ना पड़ता है, क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। टीचर बनना इतना आसान है नहीं, ठीक है भी। अब आप देखो वो आजकल होता नहीं है। चालक है, अब चालक में आपको धारा दिखाई दे रही है, और अब इसने कहा कि मैं इसको पकड़ूंगा पर अंगूठा हाथ के साथ, अंगूठा साथ में नहीं लगाया। नहीं लगाया ना इसने अंगूठा, क्यों साथ में नहीं लगाया? तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय चालक में धारा प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह की, और उंगलियां जिस साइड में मुड़ेंगी, उंगलियां जिस साइड में, अब कोई को गुरुजी उल्टी मोड़ दो तो टूट जाएगी भैया, एक कर ही मुड़ेगी। समझ में आएगा नहीं? अब कई ऐसे भी बैठे होते हैं, गुरुजी यहाँ भी तो मुड़ सके, तो फिर पूरी मोड़ के दिखा। ठीक है, हथेली की लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? तो हथेली की लगनी चाहिए तो क्लॉकवाइज ही मुड़ेंगे, ऐसे ही मुड़ेंगे।
अब जैसे जिस साइड उंगलियां मुड़ेंगी वो क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, और अंगूठा बताएगा चालकों में धारा की। किसने बता दिया इसने, ये किसने बताया, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। बताओ समझ में आई नहीं है? 2 बार वीडियो दिखा दी, एक बार और दिखा दूं, एक बार और देख लो, कहीं किसी का कम मेरे देखिए जी हाथ क्या मोड़ दो, देख लो। चालक को पकड़ा आपने, अब ये देखो, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, जिधर आपकी उंगलियां इजीली घूम जाएंगी, धक्के से नहीं घुमानी है, वो तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और अंगूठा बताएगा चालक में धारा प्रवाह की दिशा। बताओ समझ में आएगा नहीं है? क्या आप इसे भूल पाओगे? भूल पाओगे? ठीक है, ऐसा पढ़ो बच्चों, देखिए कि अगले 50 साल भी आपको याद रहे कि मैंने पढ़ा था। मेरे को क्या करना है, ऐसा याद रखना है इसको। अब देखिए, अब दूसरा नियम आपके पास आएगा जिसे बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल। देखते हैं इसको। कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? अब इसमें ज्यादा मजा नहीं आ रहा आपको देखने में, नहीं लग रहा सही? अब ये डायग्राम आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने आपको वीडियो के द्वारा अच्छा दिखा दिया, इसमें दिखाया नहीं क्या है? अब देखो क्या होता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपके पास हाथ में पेन है कि नहीं है? अब आपको जब भी आप पेन को पकड़ो, उस पेन के साथ अंगूठा मत लगाना। आपको ये प्रैक्टिस जब तक जारी रखना है जब तक आपका घर पे जो लेटर न आ जाए। तो आपको अंगूठा नहीं लगाना, आपको कहना देखो मैंने तो ये धारा प्रवाह करते हुए चालक को पकड़ कर, ये पेन है नहीं है, ये पेन है नहीं। अब इस चालक में धारा प्रवाह किस साइड में हो रही है, जिधर साइड मेरा क्या है, अंगूठा है, जिस साइड मेरा क्या है, अंगूठा। अब जिस साइड मेरा अंगूठा है वो चालक में धारा प्रवाह क्या है, दिशा, और जिस साइड मेरी उंगलियां घूम रही हैं वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे याद हो गया? अब देखिए, अगर मैं अंगूठा, अगर मैं चालक को पकड़ूं ऐसे और अंगूठे कर दूं नीचे, क्या कर दूं, नीचे कर दिया कि नहीं कर दिया? अब तो मेरा हाथ पहले से उल्टा घूमेगा नहीं घूमेगा? अरे घूमेगा नहीं घूमेगा? तो जैसे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा चेंज होती है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी क्या होती है, चेंज होती है। ये पहले कौन बताया था, ओरेस्टोड। कौन बताया था? अब अपन मानने की नहीं माने इस बात को? याद हो गया अब? अरे याद हो गया? तो ये आपके पास है राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड। अब देखो इसमें, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, देखिए अब देखो, इस चालक में इधर से धारा आ रही है अंदर की ओर, धारा क्या आ रही है, अंदर की। देखो यहां लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। चालक में धारा कहां आ रही है, अंदर की ओर आ रही है क्या? अरे आ रही है क्या? अब देखो मैं इस साइड जाता हूं और इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये जो चालक है ऐसे लगा ले इसको। अब इस चालक में धारा आ रही है अंदर की ओर, देखो अंगूठा जा रहा है मेरे अंदर की ओर। अरे अंगूठा इसके साथ अंदर की ओर जा रहा है, तो उंगलियां कहां घूमेंगी, इस साइड घूमेंगी नहीं घूमेंगी? अब तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया नहीं दिखाया? अरे दिखाया कि नहीं दिखाया? समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब देखो, अब इस वाला चालक देखो, इस चालक में धारा दिशा दिखा दी उल्टा, इससे क्या दिखा दी, उल्टा। अब मैंने वापस इस चालक को ऐसे पकड़ लिया, देखो पकड़ लिया। अब अंगूठा धारा की, तो बताओ उंगलियां पहले से उल्टा घूम रही नहीं घूम रही? तो इस बार उंगलियां उल्टी घूम रही कि नहीं घूम रही? इधर सारे एरो इधर बन रहे थे, इधर सारे एरो उल्टी साइड बन रहे कि नहीं बन रहे? तो अगर चालक में धारा की प्रवाह की दिशा चेंज होती है, क्या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चेंज हो जाती है नहीं हो जाती? क्या यह कथन सत्य है? यह बताने वाला कौन था? ओरेस्टोड। तो केवल एक बात बता गया कि अगर चालक में धारा प्रवाह होगी तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है दाएं हाथ का ग्रिप नियम, दाएं हाथ का राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड। समझ में आया कि नहीं है? अब आपसे पूछेगा कि बताओ दाएं हाथ का ग्रिप नियम क्या बताता है? बताओ क्या बताता है? चालक में धारा की दिशा और उसके अनुसार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, कौन सा नियम बताता है? राइट हैंड ग्रिप नियम। ओरेस्टोड का नियम केवल इतना बताता है कि अगर चालक में धारा प्रवाह हो रही है तो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। अब मतलब समझ में आई नहीं है? तो सेकंड जो नियम अपन पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं दाएं हाथ का ग्रिप नियम। दाएं, बातें नहीं, बातें अगर आपको समझ में आ रहा है तो केवल कृपया बातें मत करें। दाएं हाथ का ग्रिप नियम, बातें नहीं भी, बातें नहीं, ठीक है भी।
अपना कंटेंट यूट्यूब पे इतना लोगों को पसंद आ रहा है, हर रोज नए बच्चे ऐड होते हैं, हर रोज नए बच्चे ऐड होते हैं, हर रोज, जबकि अपना कोई ज़्यादा ऐड नहीं है। ठीक है भाई, हर रोज नए बच्चे ऐड होते हैं। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर आप यहाँ बैठ के जा रहे हो 8 घंटे, तो ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब से पढ़ने वाला सिलेक्शन ले आप यहाँ बैठे रहें, आप तो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपके सिलेक्शन की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। क्या होती है, ज़्यादा हो। तो कोशिश करें इतना अच्छे से चीज़ों को समझने की कि आपके इस 6 महीने में क्या आ जाए, सिलेक्शन आ जाए। क्या आ जाए, तो मुझे पढ़ाने का मज़ा आ जाएगा और तुम्हें पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। और आपके अगले साल जब भी आप किसी सरकारी कार्यालय में बैठे हो तो आराम से खूब तनख्वाह का क्या ले रहे हो, आनंद ले रहे हो। ठीक है भी, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी दारा वहन करते हुए चालक को, दारा वहन करते, बातें नहीं करते हुए चालक को दाएं हाथ, अमित कुमार मन गुणगुण भी अच्छी कम लगे, मेरे को बता कौन सा बोलता है। दाएं हाथ में इस प्रकार रखा जाए कि दाएं हाथ का अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो दाएं हाथ की उंगलियां या अंगुलियां का घुमाव चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र, एक ही बात है अभी, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। बताओ याद हो गया नहीं हो गया? तो अगर दाएं हाथ के ग्रिप रूल में पूछा जाए तो दाएं हाथ का अंगूठा हमेशा बताएगा चालक में धारा प्रवाह की दिशा, और दाएं हाथ की उंगलियों का जिस साइड घुमाव होगा वो बताएंगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताओ याद हो गया नहीं हो गया? बताओ याद हो गया? अब इसके बाद एक आदमी और आता है, इसके बाद एक आदमी और आता है कि यार क्या ये लगा रखा है यार, दाएं हाथ की उंगलियां कभी इधर से घुमा रहे हो कभी उधर घुमा रहे हो, आप स्क्रू नहीं टाइट करते क्या रोज? कभी तो करा, तो फेर के देखो तुम, आप स्क्रू की दिशा से बता सकते हो, और वो तो प्रैक्टिकल है, वो तो क्या है, प्रैक्टिकल। अब देखो अगर मेरे को इस दीवार में कोई स्क्रू टाइट करना है तो मैं स्क्रू को हमेशा क्या घुमाता हूं, क्लॉकवाइज। क्या घुमाता हूं, क्लॉकवाइज। जब भी अपन किसी चीज को दीवार के अंदर की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो उसका जो मूवमेंट होगा उसका क्या होगा, क्लॉकवाइज। जब भी अपन किसको इससे बाहर निकालना किसी स्क्रू को तो अपन क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमाएंगे? कहता बहुत आसान है यार, दाएं हाथ में पकड़ पकड़ चालक को करंट लगवा रहे हो बिना मतलब, और फिर कह रहे हो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा, तो इसको देखने की जरूरत है नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है भी, मैं बातें बता रहा हूं, ये सारे कंटिन्यूस आएंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे नियम आते हैं जो आपकी किताब में होते भी नहीं हैं, पर मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। अब देखिए, तो अगले भाई साहब आगे कौन भी, कोर्क स्क्रू नियम वाले कौन आगे, तो अब अपन पढ़ेंगे कोर्क स्क्रू नियम। उससे पहले उसका देखेंगे वीडियो क्या कहता है कोर्क स्क्रू नियम।
देखिए, अंग्रेजी आपकी बहुत खतरनाक है, कृपया लाइनें मत पढ़ें, ठीक है। दोबारा देखिए, ये है आपका राइट हैंड ग्रिप रूल, वापस देख लो एक बार और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखो करंट ऐसे दिखता नहीं ना, अब दिख रहा है ना तुम्हें, सही है। अंगूठा धारा की, उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, देखो ये घूमने लगी, राइट हैंड ग्रिप रूल। चलो अब आते हैं मैक्सवेल को स्क्रू नियम। देखो ठीक है, दिख रहा है क्या? अगर ये इसको नीचे की ओर लेके जाना चाहे तो ये क्या करंट की डायरेक्शन, देखो किधर घुमा रहा है इसको, अरे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जब भी कोई चीज क्लॉकवाइज घूमेगी तो वो जाएगी अंदर की ओर, कहां जाएगी? तो मैंने सी सी आपको ऐसे याद दिख रहा है, सी सी तो अंदर की ओर, तो सी सी तो अगर आप किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो, किसी स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हो, धारा कहां जा रही है? अब जो स्क्रू के घूमने की दिशा है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, और जो स्क्रू का मूवमेंट हो रहा है वो है चालक में धारा की दिशा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? थोड़ा कम आया? पेज कसवाऊंगा था, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 एक पेज कसवाऊंगा, नहीं थे कि वो हाँ आ गयो वो तो सोखो ही हो। देखो डायग्राम, दिख रहा है डायग्राम? अब देखो ऊपर वाले में, देखो पहले डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, अब ये वही स्क्रू लेके आए मांग के, उसी से अभी वाला दिखा रहा था ना, उससे मांग लाए कि मेरे को दे भाई, मेरे को भी लकड़ी में कसना है इसको। देखो ये लकड़ी इसमें दिखा रहा है। अब अगर स्क्रू को इसमें अपन टाइट करेंगे तो स्क्रू क्या घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। तो स्क्रू के घूमने की दिशा बताएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, और स्क्रू जब मूवमेंट करेगा, जब उसको घुमाएंगे तो स्क्रू का नीचे की ओर जाएगा नहीं जाएगा? तो जैसे स्क्रू का मूवमेंट हो रहा है वो क्या है? चालक में धारा की दिशा। समझ में आएगी नहीं आई? अब थोड़े दिन बाद क्या कि स्क्रू तो लूज हो गए, पांचों का डोमू, तो वापस निकालने के लिए स्क्रू क्या घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमा देगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा? स्क्रू बाहर की ओर, आपने घुमाया किस साइड है? तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा बाहर की ओर, तो स्क्रू भी एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू बाहर की ओर। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अब तीनों क्या एक ही बात बता रहे हैं क्या? नियम कितने हो गए? बात क्या है? और एक पहली समझ में नहीं आई तो लास्ट तक सारी समझ में आ जाएगी। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बताई जा रही है, बात एक ही चल रही है कि अगर चालक में धारा दिशा अंदर की ओर है तो सीसी, तो सीसी क्लॉकवाइज, तो अरे क्लॉकवाइज तो धारा की दिशा अंदर की ओर। समझ में आई नहीं है? एंटी क्लॉकवाइज तो धारा की दिशा, केवल वही बात को घुमा घुमा के बताया जा रहा है। अब इस बार तीर इस लकड़ी में छोड़ दिया, देखो दिखाई दे रहा है क्या तीर आपको? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्या वो तीर अब आपको दिखा गया? जब ये तीर आपको इधर से दिखेगा तो क्रॉस बनेगा नहीं बनेगा? और मैंने वहीं कह दिया था कि प्लस नहीं है, ये क्या है? क्रॉस है। अब इसके साइड में अगर इधर खड़ा बंदा तो इसको क्या दिखाई देगा? डॉट। क्या दिखाएगा? देखो डॉट बनाया नहीं बनाया? इधर क्या बनाया? क्रॉस। क्या इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वास्तव में आसान है? अरे है कि नहीं है? और अगर बच्चों रट्टे मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, नहीं आता है समझ में, ठीक है भाई? रट्टे मारने से सब्जेक्ट कभी भी समझ में नहीं आए। आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको पढ़ने क्या करने पड़ते? चेंज, तरीके चेंज करने पड़ते हैं। यही मैग्नेट टॉपिक है, हो सकता है आपने कभी इसको ध्यान से देखा ही नहीं हो आज तक, और यही मैग्नेट टॉपिक है जिसमें आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें से क्वेश्चन आया नहीं हो। अब आपको देखना, आप जैसे क्वेश्चन आए आप नाचोगे वहां बैठे बैठे, आन तो दी मैग्नेट ने, आपको भी टॉपिक अच्छे से क्या आ चुका है? समझ आ चुका। अब बताओ कोर्क्स्क्रू नियम बोलोगे क्या? याद रहेगा? कौन कौन से 3 नियम पढ़ दिए? पहले ओरेस्टोड का, पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा कोर्क्स्क्रू नियम। तीनों क्या क्या बातें बता रहे हैं? अरे अभिजोत सिंह, तीनों क्या क्या बातें बता रहे हैं? चालक में धारा की, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, तीनों कॉमन है कि नहीं है? याद रहा कि नहीं रहा? चलो लिख दूं, इसे बोलते हैं कोर्क्स्क्रू नियम। ये फ्री वाले बाबा जी हैं बच्चों, देखें
कौन से बाबे हैं? कोर्क, स्क्रू, बाबा जी को दाढ़ी कराने का समय नहीं मिल रहा है। रिथी मेरे को बहुत कहते थे कि आप क्या करा लेंगे, शेविंग करा के आना, डीडी क्या करा के आना, शेविंग, पर बाबा जी को समय नहीं है। ठीक है भाई, देखो बहुत बिजी रहना पड़ता है। जब आप इतना हंस के पढ़ते हो, जब मैं आपके फेस से देखता हूँ ना, आपको इतना अच्छा लगता है पढ़ाया हुआ, तो हमें और अच्छा लगता है कि यार और कल अच्छे से हम टॉपिक तैयार करके आज आप फ्रिक्शन पढ़ोगे तो आपको और मजा आने वाला है। टाइम दें हर सब्जेक्ट में, बच्चों टाइम देखो, अकेले में कभी भी सरसों नहीं उगाया जा सकता। हर सब्जेक्ट को आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम। और जिस दिन मैंने फर्स्ट डे मार्कर पढ़ा था, मैं इसी शालीनता से इतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहा था, पर आज मेरे को 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल। समय देना पड़ता है, और लोगों के पास समय ही तो नहीं है। मरने का समय पर पढ़ने का समय नहीं है। समय को बहुत आप समय दोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। तो कोरक स्क्रू नेम, अब देखो कोरक का मतलब क्या होता है? कोरक का मतलब होता है कोई हार्ड पेपर, कोई हार्ड। अब इस कोरक पेपर ने किसे कसा? स्क्रू को। किसे कसा? स्क्रू। इसे नाम लिख दिया कोरक स्क्रू नियम। तो अब बताओ इस नियम में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्क्रू के घूर्णन की दिशा, सही है भी, के घूर्णन की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वह, अब देखो भी, मेरे पास हिंदी में इसका सही शब्द नहीं है, तो मैं सीधा मूवमेंट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मूवमेंट। भी या तो स्क्रू अंदर जाएगा या क्या जाएगा, बाहर। इसे हम बोलते हैं, मेरी भाषा में तो मैं बोलता हूं उसको मूवमेंट। क्या बोलता हूं? अब आपको कोई अच्छा शब्द मिले तो इसकी जगह लिख लेना, ठीक है भी। वह स्क्रू के मूवमेंट की दिशा, सही है भी, इसमें क्या लिखा है? की दिशा चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताती है। क्या सही लिखा है? अरे क्या सही लिखा है? समझ में आ गया? तो इस नियम के अनुसार जो आपका स्क्रू होगा, जिस साइड आप उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या क्या घुमाओगे? क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉक घुमाओगे तो बाहर की ओर। ये तो हो गया आपका स्क्रू का मूवमेंट, ये तो आपके स्क्रू के घूमने की दिशा। और मूवमेंट या तो अंदर की ओर होगा या क्या होगा? बाहर। अगर अंदर की ओर है तो क्लॉकवाइज और बाहर की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज। जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं रहा? बताओ इस डायग्राम में बताओ क्या हो रहा है, बताओ। अब इसमें जो दिशा दे रखी है वो दे रखी है क्लॉकवाइज। क्या दे रखी है? क्लॉकवाइज। दे रखी, दे रखी। तो स्क्रू में धारा दिशा क्या जा रही है? अंदर की। ये करंट डायरेक्शन क्या है? अंदर की। देखो लिख रखा है यहाँ पे। अब देखो आउट ऑफ कंडक्टर, आउट ऑफ है कंडक्टर। अब आप देखो इसमें होगी बाहर, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? तो यहाँ क्या दिखाई देगा? डॉट। क्या दिखाई देगा? डॉट। तीनों नियम याद हो गए। पहला ओरेस्टोड, दूसरा दाएं हाथ का ग्रिप नियम, तीसरा कॉर्कस्क्रू नियम। अब तो यहां तक कोई दिक्कत है पूछो? तीनों नियमों में कोई चीज समझ में नहीं आई आज? और तीनों नियम क्या बता रहे हैं सबको समझ में आया नहीं है? आगे समझ में। अब जो चौथा बोलते हैं एंड रूल। क्या बोलते हैं? एंड रूल। एंड रूल अब आपका कुछ चेंज करेगा। पहले जो तीन नियम है, चाहे वो ओरेस्टोड का है, ओरेस्टोड के बाद आया कि चालक को किसमें पकड़ो? दाएं हाथ में पकड़ो। क्या ऐसे सुइयां से लेकर घूम रहा है नोरेस वाली? अरे वो कहता क्या है ऐसे हाथ में पकड़ रहा है, करंट लग जाएगा। कौन सा नियम लगा दे? कौन सा नियम लगा दे? कोर्कस्क्रू। अब चौथा जो नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं इसे बोलते हैं एंड रूल। क्या बोलते हैं? एंड रूल। समझना भी इसको। एंड रूल को हिंदी में बोलते हैं सिरे का नियम। क्या बोलते हैं? सिरे का नियम। अब यहां पर कुछ मामला चेंज हो चुका है। एंड रूल इसे बोलते हैं सिरे का नियम। अब देखो बच्चों, ये चालक के लिए लागू नहीं होगा। पहली बात तो ये, चालक के लिए 3 लगा दी, कम है क्या? चालक की रेगो आगे ले रहे, समझ में नहीं है? चालक के लिए कितने लगा दिए? 3। तो वो कहता भैया सिरे पे भी तो लगाओ कोई, सारे चालक की चालक, चालक की चालक में लगा रहे हो। अब ये लगेगा सिरे पे। कहां लगेगा? एंड पे। अब देखो क्या होता है एंड रूल क्या होता है, देखिए। अब आपके पास क्या है, देखें
कोई भी आपके पास कोर है, कोई भी क्या है, मैंने कहा कोर सरदारों वाली नहीं लेनी है। कोर कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी लेनी है, लो चुंबकीय पदार्थ वाली। अब देखिए, अब आपके पास कोई कोर है, मैग्नेटिक कोर है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक कोर है, ये कोर है बेलनाकार, क्या है बेलनाकार। बताया कि नहीं बताया था आपको? एक मैंने आपको छड़ प्रकार बताई थी, बेलनाकार, सुई प्रकार, होर्सशू टाइप, याद आया, रिंग टाइप। अब देखिए भी ये जो कोर है वो है बेलनाकार, क्या है बेलनाकार। अब इस कोर पे लपेटा जाएगा चालक, क्या लपेटा जाएगा, चालक। जब भी आप वाइंडिंग बनाएंगे उस वाइंडिंग का आपको ध्यान रखना है कि वाइंडिंग आपको कैसे बनानी है। मैंने देखा वाइंडिंग बनाई कि नहीं बनाई। अब ये इसमें चालक नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये इस सिरे से गया ऊपर इधर से आया, दिखा कि नहीं दिखा। अब इसमें जो लास्ट कंडक्टर है, मैंने अगर इसको यहां छोड़ दिया तो ये गलत है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहां से लास्ट में से कैसे करना है, ये देखो। अभी आप देखो, यहां से ये कंडक्टर कहां गया, नीचे से, कहां गया, इसके नीचे से। देखो बताता हूं, ये बहुत सीखने की बातें होती है मुझे, देखें, और आपको आती नहीं है। ये आपके पास एक बेलनाकार कोर है, क्या है। अब अगर मैं इस पे पहला टर्न चढ़ा रहा हूं, ये टर्न यहां से गया है, दिख रहा है, तो वापस घूम के कहाँ आएगा, यहां आएगा नहीं आएगा, बताओ। ये गुंडी आपको पहले ऊपर दिखी नहीं दिखी, ये यहां से गया तो गुंडी यहां से आएगी नहीं आई। तो ये आपको डायग्राम में दिखनी चाहिए, नहीं तो आपको कोर पे वाइंडिंग बनानी नहीं आती। अब देखिए, अब ये लास्ट वाली गुंडी ये यहां से गई तो ये ऊपर से आएगी लास्ट तक, नीचे तक आएगी नहीं आएगी। तो अब आपकी जो कोर पे आपने वाइंडिंग जो लपेटी वो क्या है, सही है। समझ में आ गया। अब देखें भी एंड रूल क्या कहता है कि अगर मैं इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, क्या प्रवाहित करता हूं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब अपन क्या लगा दें, बैटरी, जिसमें ईएमएफ कितना है, ई। यहां से करंट जाएगा तो वापस यहां से करंट आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। अब देखो ये ई वाला है, ये प्लस वाला, बताओ प्लस वाले, ये प्लस का साइन है कि नहीं है, और ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस। अब जहां प्लस होता है क्या उसे सम बोलते हैं नहीं बोलते, और माइनस वाले को नेगेटिव बोलते हैं नहीं बोलते। अब देखो इस चालक में जो धारा की प्रवाह की दिशा है, बताओ वो क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है। अरे इस चालक में धारा प्रवाह की दिशा क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है। इधर से गया घूम के इधर आया कि नहीं आया, तो बताओ क्लॉकवाइज है कि नहीं है, अरे क्लॉकवाइज है कि नहीं है। अब आपके इस सिरे पर पोल पैदा हुआ और उस सिरे पे पोल पैदा होगा। अब आपको उसकी ध्रुवता कैसे निकालनी है वो देखिए। अरे पोल पैदा हो नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब इसमें भी आपके कई कॉमन रूल चलेंगे भी। ये मैंने बताया एंड रूल। इसी के साथ बताऊंगा दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड, ये दोनों एक ही नियम है भी। इसी के साथ बताऊंगा हेलिक्स का नियम, क्या बताऊंगा, तीनों एक ही साथ चलेंगे भी, तीनों नियम एक ही बात बताते हैं। अब आप इसमें देखो मैंने क्या बताया कि अगर ये प्लस है तो बताओ इसे सम बोल सकता हूं क्या, और अगर ये माइनस है तो इसे एन बोल सकता हूं क्या। तो यहां पर आपके पास जो पोल बनेगा वो कौन सा बनेगा, बताओ एस पोल। कौन सा बनेगा, तो अगर यहां एन है तो यहां कौन सा पोल बनेगा, एन पोल। बताओ समझ में आया कि नहीं है, अब नहीं आया ना समझ में, अभी तक नहीं समझ में आया। तो मैंने आपको अलग तरीके से बताया, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो प्लस को क्या बोलते हैं, सम, क्या बोलते हैं सम। तो ऐसे लिखते नहीं लिखते, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा और यहाँ कौन सा पोल बनेगा, एन पोल। इसे बोलते हैं एंड नियम, एंड रूल, क्या बोलते हैं। अब आपको मैं तरीके से बताता हूँ, देखो आपको कुछ नहीं करना है, दो ये वर्ताकार डब्बे बना लिए, अरे बना लिए। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा या तो क्लॉकवाइज होगी या क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। पर अब आपको लेनी है धारा की दिशा, क्या लेनी है। तो अब तक अपन क्या करे थे, अगर धारा की दिशा आ रही है तो अपने को पता चला था चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अब अगर आपको बात तो देखें, अगर धारा की दिशा है तो आपको पता चलेगा ध्रुवों की ध्रुवता, ध्रुवों की। अब अगर इसमें ध्रुवों की देखो धारा की दिशा इस तरह से ऊपर और नीचे, तो बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसमें ऊपर इसमें नीचे। समझ में आ गया, आ गया समझ में। अब देखो अगर इसमें ऊपर है नीचे, इसमें एक बार तो एस बनाओ और एक बनाओ एन। अब ये जो तीर मैंने लगाए हैं वो इसके साथ मिलने चाहिए। देखो अगर मैं इसके साथ तीर मिलाता हूं तो मिल रहा है कि नहीं मिला, और ये वाला तीर इसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिला। तो अगर आपके पास क्लॉकवाइज तो पोल कौन सा बनने वाला है, एस। अगर क्लॉकवाइज नहीं है तो देखो क्या इसके साथ तीर मिला, इसका साथ, इसका उल्टा हो गया नहीं हो गया,
इसका भी उल्टा हो या नहीं हो गया? तो बताओ ऊपर वाले में पोल कौन सा बना? अब देखो, अगर यहाँ धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो उधर पोल कौन सा बनेगा? अब बात समझ में आई नहीं आई? अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो बताओ इधर कौन सा पोल बनेगा? तो अगर इधर एस बनेगा तो उधर तो पक्का ही नहीं बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उधर कौन सा पोल बनेगा? एन पोल। अब बताओ समझ में आई नहीं आ गया? पर अगर आप देखो इधर, अगर आपके पास धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? तो बताओ इस तीर के साथ ये तीर मिला कि नहीं मिला? इस तीर के साथ ये तीर मिला कि नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं आया? अगर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो पोल बढ़ता है एस, क्या बढ़ता है? और धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज तो पोल बढ़ता है एन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं है? इसे बोलते हैं एंड रूल। क्या बोलते हैं? एंड रूल। तो एंड रूल आपको, अगर जो एंड रूल है वो आपको कोर में लपेटी गई कुंडली में धारा प्रवाह की दिशा के अनुसार बताता है ध्रुवों की ध्रुवता। ध्रुवों की, ये चेंज हो चुका है। पहले 3 नियम थे, ओरेस्टोड का, दूसरा था राइट हैंड ग्रिप रूल, तीसरा था कॉर्कस्क्रू नियम। ये 2 बातें बता रहे थे, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की। अब बता रहा है धारा की दिशा के साथ ध्रुवों की ध्रुवता। याद होगा? तो क्लॉकवाइज है तो एस पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लॉकवाइज धारा की दिशा अंदर की ओर है, एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा, समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं एंड रूल। क्या बोलते हैं? याद हो गया? पक्का याद हो गया? अब मैंने आपको तरीका बताया, वो याद हुआ कि नहीं बताओ? जिस साइड प्लस दिखे वहां कौन सा बनाओगे, और जिस साइड माइनस दिखे वहां कौन सा बनाओगे? अगर मैं इसमें डायरेक्शन चेंज कर दूं, प्लस को जोड़ दूं, माइनस से माइनस को जोड़ दूं, तो माइनस वाली साइड इधर आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इधर कौन सा पोल बनेगा और इधर कौन सा बनेगा? तो क्या धारा प्रवाह की दिशा चेंज करने पर ध्रुवों की दिशा विपरीत हो जाती है? सही है। अरे होती नहीं होती? ये आप जब अपन जनरेटर और मोटर पढ़ेंगे आप चीख चीख के बताओगे कि सर आपने आर्मेचर कॉइल में या फील्ड कॉइल में धारा की दिशा क्या कर दी है? चेंज। अब ध्रुवों की ध्रुवता क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो बताओ चौथा नियम समझ में आया नहीं है? इसी को बोलेंगे बाद में दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, इसी को बोलेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके साथ ब्रीफ करते। देखिए ये मैंने कोर लिए, क्या लिए? अब इस कोर पर जो मैंने पहली वायर लिपेटी वो वायर ऐसे लिपेटी, देखिए लिपेटी नहीं लिपेटी? ये टर्न मेरा ऐसा आया कि नहीं आया? तो बाकी टर्न भी ऐसे ही आएंगे नहीं आएंगे? अब मैंने इस कोर को बताओ हथेली में रख लिया नहीं रख लिया? अब बताओ अंगूठा कहां पे है? अरे है क्या इधर? अरे अंगूठा है कि नहीं है? तो अंगूठा बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बताएगा आपका राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या बताता है? दाएं हाथ की हथेली का नियम, पाम रूल बोलते हैं। ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सिरे का नियम। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। बातें नहीं यार, फिर बातें लग जाते तो बातें मत किया करो। तो अब आप बताना क्या बोलेंगे इस नियम में? यह नियम कोर पर लपेटी कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार कोर के सिरों पर उत्पन्न ध्रुवों की ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। कौन सा नियम भी? सिरे का नियम। बताओ याद रहे नहीं रहेंगे? तो अब मैं आपके लिए डायग्राम और बना रहा हूं, क्योंकि जो जो आपको बातें बताई गई हैं अगर आप उनको मन से याद कर लोगे
तो अभी आपको ये नियम दिक्कत नहीं करेंगे। जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में बच्चों देखें, इसी मैग्नेट के टॉपिक से, केवल मैग्नेट टॉपिक से 4 क्वेश्चन तो नियम के पूछेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन तो नियम के पूछेंगे, और बाकी 2 या 3 क्वेश्चन बाकी जो मैंने पढ़ा रखा है उसके बारे में पूछेंगे। एक टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन आना मायने रखता है, केवल मैग्नेट से। केवल 3 टॉपिक जिसने ढंग से किया वो जूनियर इंस्ट्रक्टर बन सकता था, एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी और मैग्नेट। केवल 3 टॉपिक। आप पेपर देख लेना, मेरे पास पेपर, ओरिजिनल पेपर पड़ा है, आप देखोगे तो आपको पता चले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप थ्योरी सारी करो, मैं ये कहता हूं जो भी करो टॉपिक वो क्या करो, अच्छे से करो। आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, वो फिर मजे वाली बात है नहीं। तो इसमें अपन ने क्या बताया था, अगर आपको क्लॉकवाइज दिखे, क्या दिखाई दे, तो कौन सा पोल बनेगा, एस पोल। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो कौन सा पोल बनेगा, बताओ समझ में आया कि नहीं है। तो आपको एरो क्या कर देने हैं, मैच कर देने। ठीक है भी। तो आज के लिए इस क्लास में इतना बहुत है।